हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम गेस्ट 0290195, इनके अंक 2186। तो मैच बढ़िया होने वाला है। इन्होंने अपना आते ही मूव चल दिया है और D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन रखा है। तो मैं भी E7 से अपना पॉन उठाकर E6 पोजीशन रख देता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा। दोस्तों मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद मैं उन्हें चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वो दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एंड कैसलिंग, पॉन प्रपोर्शन, स्टेलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेकमेट, सबके बारे में वो ऐप उन्हें गाइड करेगा। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ और A7 से अपना पॉन उठा के A6 पोजीशन रख देता हूँ, क्योंकि लाइव मैच है दोस्तों। अपोनेंट भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। देखना इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो आप उसके मूव पर एनालिसिस कर लीजिए। जैसे कि इन्होंने अपना नाइट अभी G1 से उठाकर F3 पोजीशन रखा है। तो ये अपने नाइट को कहाँ रख सकते हैं देखिए। तो ये E5 पोजीशन पर रख सकते हैं, या फिर F, या फिर G5 पोजीशन पर, या फिर H4। तो सबसे पहले मैं H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पर ना रख सकें। अब देखना है कि मुझे कौन सा मूव चलना है। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर 30 मार का प्लेयर नहीं हूँ। बस मैं अपोनेंट की गलतियाँ देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनकी गलतियों को यूटिलाइज़ कर सकूँ। देखिए ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हूँ भाई, हो सकता है अपोनेंट भी मुझसे ज़्यादा होशियार हो। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, या अपोनेंट हारे या जीते, इस बात का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा काम है आपको चेस खेलना सिखाना। तो अपोनेंट अच्छे मूव चलेगा तो मैं ट्रैप होऊंगा, और मैं अच्छे मूव चलूँगा तो अपोनेंट ट्रैप होगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, तो एक काम करूंगा और C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन में रखूँगा। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है इसी समय, क्योंकि क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ, नहीं हाल फिलहाल में नहीं। लेकिन एक काम तो कर ही सकता हूँ, और वो ये है कि कौन सा मूव चलूँ। वो ये है कि अपने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या ये मेरे B5 वाले पॉन को मारेंगे, ये मुझे देखना है। नहीं मारा इन्होंने, बहुत बढ़िया। तो अब उसके बाद मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि इनका जो C5 वाला पॉन है ये बहुत ही रिस्की है, तो इसको मारना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया चल रहा है देखिए। तो देखिए आजकल लोग क्या करते हैं कि लाइव मैच खेलते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो दोनों तरफ से खुद ही मूव चलते हैं। ब्लैक भी खुद ही होते हैं, वाइट भी खुद ही होते हैं। तो उस कंडीशन में उनके सारे मूव स्ट्रेटजी फिक्स होती है। तो जो लोग बोलते हैं कि आप ये मूव सीख लीजिए, चेस खेलना सीख जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर रियल अपोनेंट आपके सामने आएगा तो वो आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलेगा, तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि पल प्रतिपल अपोनेंट अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए। तो मैंने अपने पॉन को उठाकर A6 से उठाकर A5 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि इनका जो पॉन है इसको मैं मारना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद अपने नाइट को उठाकर मैं A6 पोजीशन पर रख दूंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये ओके, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है या नहीं की है बाद में बता करेंगे, लेकिन इनके इस नाइट को मारना मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं इनके रूक को मार दूंगा और कैसलिंग करूंगा। उसके बाद सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है, कैसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है, लेकिन मैं शायद कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, ये मुझे देखना है। बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं। तो अब मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा दोस्तों। वहीं पे रख दो, अभी आएंगे पी लेंगे। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलने वाले हैं, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। लेकिन मेरा बिशप जब तक सेट नहीं है, इसको सेट करना बहुत ही ज़रूरी है।
तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैंने अपने G4 वाले पॉन को सेव कर लिया है और इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो मुझे सबसे पहले नाइट H6 पोजीशन पर रख लेना चाहिए। नाइट को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ओह माय गॉड, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। देखिए इनका D4 वाला पॉन मैं मार सकता था, लेकिन हड़बड़ में वो पॉन मरने से छूट गया। कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है अब कैंसलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों। कैंसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो मैंने गलती तो की। देखिए D4 वाला पॉन मैं मार सकता था, लेकिन मैं उसको मार नहीं पाया। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना क्वीन बचाना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैंसलिंग कर लेनी चाहिए, मैंने कैंसलिंग कर ली है और इनके मूव का मुझे इंतजार है। कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये नाइट निकाल के लाए हैं। तो मैं अपना क्वीन निकाल के ले जाता हूं दोस्तों। उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो इन्हें अपना क्वीन सबसे पहले बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों इस समय। तो मैंने फिर मिस्टेक कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए मुझे अपना नाइट उठाकर G7 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था, जो कि मैंने गलती की। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ। अगर मैं इनके स्पॉन को मार देता हूँ कोई बात नहीं, तो मैं एक काम करूँगा और सबसे बढ़िया मूव इनके स्नाइट को मार दूंगा। तो अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो मैं इनका रूक क्वीन मार दूंगा इनका। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, इन्होंने क्वीन मार दिया। तो अपने सबसे पहले एक काम करना है और इनका क्वीन मार देना है। और इनके बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये अपना पॉन जिंदा कर लेंगे। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए मैच लगभग बराबर ही मारने वाला है, लेकिन इनका एक जो पॉन है वो डिस्टर्ब क्रिएट कर सकता है। इनका पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है।
बहुत बढ़िया। तो देखिए इन्होंने डायरेक्ट मौका दे दिया, डायरेक्ट चेकमेट। इस चेकमेट से ये बच नहीं सकते। देखिए ओह माय गॉड, बच सकते हैं भैया, बच सकते हैं, कोई बात नहीं। इस पॉन को मैं मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो ये क्वीन जिंदा करने की कोशिश करने वाले हैं, और मुझे सिर्फ क्वीन जिंदा होना रोकना है, तो उसको तो मैं रोक ही दूंगा। बहुत बढ़िया। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो इनको मारना ही पड़ेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है अभी ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। यस, फाइनली मैच ड्रॉ। भाई बच गया सही में यार, ये मैच तो हारने वाला था, पक्का हारने वाला था बहुत, बस बच गया। अब तो ये मैच ड्रॉ हो ही जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन क्या और कोई ऑप्शन है? नहीं, और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, मैच तो ड्रॉ ही हो जाएगा, क्योंकि इसको मारना ही पड़ेगा दोस्तों। मैच तो ड्रॉ होना तय है। तो देखिए दोस्तों इस मैच में बहुत सारी गलतियां हुई, और गलतियां हमेशा सीखने के लिए ही होती है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर है, महान खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन आप देखिए मेरा काम है आपको चेस के मूव सिखाना। तो चाहे गलती हो चाहे सही मूव, आपको उनसे लर्निंग लेनी चाहिए। तो जहाँ पर इस मैच में गलती हुई ज़रूर मैंने एनालाइज करके आपको बोला हो कि भाई यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।